Hello bachon, let's read the question. So this question has two parts, A and B. In A part it is saying draw the circuit diagram of a PN junction diode in forward wise and reverse wise. How are these circuits used to study VI characteristics of a silicon diode? Draw the typical 5-1 VI characteristic. ठीक है, हमें इसका टिपिकल VI characteristics भी बनाना है और बताना है फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग क्या होती है. So I am writing the key concept of this question. तो देखिए, हम ए पार्ट जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है. ठीक है, एक पी टाइप होता है और एक क्या होता है, एन टाइप होता है. ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया है. पी टाइप होता है मेजोरिटी जो चार्ज कैरियर्स होते हैं पी में वो होल्स होते हैं. एन में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. होल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. ठीक है, और जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है. ठीक है, इतना पता हो गया. हमने फ्यूज कर दिया पी टाइप को एन टाइप में, तो हमारा ये क्या बन गया है. अब क्या होता है कि जब हम पी टाइप एन टाइप को जोड़ते हैं तो ये होल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है. तो क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस अट्रैक्शन की वजह से होल्स जो होते हैं वो इस तरफ मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस तरफ मूव करते हैं. जब ये मूव करते हैं तो होल्स जो होते हैं वो जाते टाइम यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, अनमूवेबल नेगेटिव चार्ज की लेयर छूट जाती है और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर छूट जाती है. और ये जो लेयर बनती है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की, इसको हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर. डिप्लीशन लेयर. और इसी से हमारा क्या बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस बनता है. जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, तो इसी को हम पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं ना. तो ये क्या बन जाता है, पोटेंशियल बैरियर हो जाता है. जब हम अब हम क्या करेंगे, अब हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस की और रिवर्स बायस की. अभी हमने किसी तरह की कोई बायसिंग नहीं कर रखी है, इसको हम बोलते हैं जीरो बायस. ठीक है, अभी हमने किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल वोल्टेज पोटेंशियल अप्लाइड नहीं किया है. ठीक है, तो ये अभी जो कंडीशन हो गई वो हो गई नो बायस की कंडीशन. जब हम फॉरवर्ड बायस की बात करेंगे तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करते हैं, ये हम फॉरवर्ड बायस का बना रहे हैं. जब हम फॉरवर्ड बायसिंग की बात करते हैं तो हम P को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, N को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, मतलब P पॉजिटिव N नेगेटिव. तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग. फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड का रेजिस्टेंस जो होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, जिसकी वजह से I जो होती है वो फ्लो होती है. ठीक है, तो अब देखिए जब मैंने इसको इस तरह से जोड़ा है तो होल्स ये पॉजिटिवली चार्ज हैं और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हैं, तो ये क्या करेंगे, अपोजिट सेम चार्ज है, रिपेल करेंगे एक दूसरे को. तो होल्स जो होते हैं वो एन की तरफ और ज्यादा मूव करेंगे. सिमिलरली ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा इसकी तरफ मूव करते हैं. तो जो डेप्लीशन लेयर होती है फॉरवर्ड बायसिंग में वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है. जो डेप्लीशन लेयर होती है, डेप्लीशन लेयर वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब पोटेंशियल बैरियर जो होता है हमारा वो डिक्रीज हो जाता है फॉरवर्ड बायसिंग में. ठीक है, तो ये हो गई हमारी फॉरवर्ड बायसिंग. अब हम रिवर्स बायसिंग की जब बात करते हैं तो रिवर्स बायसिंग में हम क्या करते हैं, रिवर्स बायसिंग में जस्ट अपोजिट करते हैं. ये P हो गया, ये N हो गया, इसमें होल्स हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये नेगेटिव चार्ज हो गया इस तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया. अब हम P टाइप को जोड़ते हैं माइनस से और N टाइप को हम जोड़ते हैं प्लस से. अगर P मेरा नेगेटिव से जुड़ा है, नेगेटिव टर्मिनल से, और N मेरा पॉजिटिव से, मतलब उल्टा हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग. रिवर्स बायस में जो डायोड का रेजिस्टेंस होता है ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं होती है, कोई आउटपुट नहीं मिलता. अब क्या होगा, आप देखिए कि ये नेगेटिव है और होल्स पॉजिटिव है, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो होल जो होता है वो इस तरफ मूव करेगा. ठीक है, टर्मिनल की तरफ मूव करेगा. सेम इलेक्ट्रॉन के साथ भी होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हैं, तो ये भी टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे इस तरह से. तो ये क्या होगा, धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है. तो नेगेटिव बायसिंग में डिप्लीशन जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. तो ये तो मेरा क्या हो गया है, रिवर्स और फॉरवर्ड बायसिंग हो गई. अब हमें बताना है कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हम रीड करते हैं. ठीक है, तो जब हम फॉरवर्ड बायसिंग में काम करेंगे तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो किस तरह से दिया जाएगा. पहले हम फॉरवर्ड बायसिंग की काम कर रहे हैं, ये हमने वोल्ट मीटर जोड़ा हुआ है. ठीक है, यहाँ पर हमने जोड़ा हुआ है डायोड.
ठीक है, ये डायोड हो गया, ये इधर पी टाइप होता है, इधर एन टाइप होता है, और ये बैटरी हमने जोड़ रखी, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये फॉरवर्ड वाइस हो गया। और यहाँ पर हम एक जोड़ देते हैं इस तरह से मिली अमीटर, ठीक है, ये मिली अमीटर हो गया। यहाँ पर हमने ये वोल्ट मीटर जोड़ रखा है, और ये फॉरवर्ड वाइस हो गया। यहाँ पर हम चाहें तो एक स्विच लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड वाइस में हो गया वी आई। अब अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाऊं रिवर्स वाइसिंग के लिए, तो रिवर्स वाइसिंग में क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइसिंग में उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर बाकी सब चीजें तो सेम रहेंगी, ये यहाँ पर वोल्ट मीटर हो जाएगा, ये वोल्ट मीटर हो जाएगा, ये यहाँ पर डायोड हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इसको हम जोड़ेंगे नेगेटिव टर्मिनल से, और इसको हम जोड़ेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये रिवर्स वाइस हो गया। और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइक्रोमीटर। रिवर्स वाइस में जो करंट फ्लो होती है वो बहुत ही कम करंट फ्लो होती है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है, जो किसमें होती है, माइक्रोमीटर में होती है। ये हमारा हो गया रिवर्स वाइसिंग के लिए सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसका करेक्टरिस्टिक्स बनाना है सिलिकॉन का, तो क्या होता है, जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। इस पर मैंने ले लिया वोल्टेज, इस तरफ हम लेंगे वी एफ फॉरवर्ड वाइस का वोल्टेज, और यहाँ पर करंट आएगी फॉरवर्ड वाइसिंग के लिए, जो होती है हमारी मिली एम्पियर में। और इस तरफ हमारी जो करंट आएगी वो रिवर्स वाइस की आएगी, जिसको मैं आई आर नाम दे देती हूँ। और इस तरफ जो वोल्टेज आएगा वो किसके लिए वोल्टेज आएगा, रिवर्स वाइस के लिए आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जब फॉरवर्ड वाइसिंग में काम करते हैं तो ग्राफ जो होता है वो उस तरह का बनता है। इंस्टेंटेनियस करंट हमारी नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे फॉरवर्ड वाइसिंग में करंट हमारी इस तरह से इंक्रीज होती है जब हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं। और रिवर्स वाइसिंग में हमारी करंट जो होती है वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ती है, और इस तरह से हमारी करंट ग्राफ हमारा बनता है। ये हो गया रिवर्स वाइस के लिए, और ये हो गया फॉरवर्ड वाइस के लिए, ठीक है। तो ये मैंने इसका आंसर दे दिया है फर्स्ट पार्ट का। अब हमें बताना है सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमसे बात की जा रही है लाइट इमिटिंग डायोड की। एलईडीज क्या होते हैं वो हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए एलईडीज में सबसे पहले तो एलईडी जो होते हैं उनका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। डायोड है, इसका मतलब ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से बने होंगे। तो बेसिकली ये क्या हो गया, मेरे पास एक पीएन जंक्शन ही हो गया है। तो बेसिकली ये मेरे पास एक पीएन जंक्शन होता है जो बहुत ज्यादा हैविली डोप्ड होता है। इसको हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं इसमें, और ये हैविली डोप्ड होता है। और फॉरवर्ड वाइसिंग में जब हम इसको फॉरवर्ड वाइस में जोड़ते हैं, इसको फॉरवर्ड वाइस में जोड़ते हैं, तो ये क्या करता है, रेडिएशन जो होता है वो इमिट करता है, इमिट रेडिएशन, जिससे हमें क्या मिलती है, लाइट मिलती है। तो ये तो हो गया मेरा एलईडी, ठीक है। अब हमें इसके दो एडवांटेज बताने हैं कि ये क्यों कन्वेंशनल लैम्प से बेटर है। तो क्या होता है, पहला एडवांटेज तो मेरा ये हो जाएगा कि ये लो वोल्टेज पर काम करते हैं। हमारे जो एलईडीज होते हैं वो लो वोल्टेज पर काम करते हैं, लो वोल्टेज, और लेस पावर भी कंज्यूम करते हैं, एंड कंज्यूम लेस पावर। जबकि कन्वेंशनल लैम्प जो होती हैं उसके लिए हमें पावर भी ज़्यादा देनी पड़ती है और वोल्टेज भी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। तो ये एक एडवांटेज तो ये हो गया हमारे पास। और दूसरा जो एडवांटेज होता है कि जो एलईडीज होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, ठीक है, इनकी जो लाइफ होती है वो लॉन्ग लाइफ होती है, ठीक है। और इनकी जो कैपेबिलिटी होती है फास्ट होती है, स्विचिंग ऑन ऑफ की जो कैपेबिलिटी होती है, एंड हैविंग, ये ऑन या ऑफ होने में टाइम नहीं लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, फास्ट स्विचिंग कैपेबिलिटी होती है। स्विचिंग कैपेबिलिटी मींस स्विचिंग में यहाँ पर आ जाएगा ऑन या ऑफ होना, कैपेबिलिटी। तो ये दो एडवांटेज हमारे हो गए हैं कि क्यों हमारी जो एलईडी होती है वो बेटर होती है कन्वेंशनल लैंप से। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।